In class 4, today we will be starting with lesson 12, our forest and wildlife. यानी कि हमारे देश में जो जंगल है और हमारे देश के जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. All the plants that grow on the earth are a gift of nature and called natural vegetation. यानी कि जितने प्लांट्स हैं जो हमारी धरती पे उगते हैं ये क्या है, प्रकृति की एक तोहफा है और इसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं क्योंकि ये अपने आप उगते हैं. नेचुरल जो अपने आप पहले से ही उपलब्ध होते हैं. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज़ क्लोजली लिंक्ड टू इट्स क्लाइमेट. यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो मौसम से जुड़ा हुआ है. In some areas, trees, bushes and creepers grow very close to one another. Such areas are called forest. कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पेड़, झाड़ और जो क्लाइंबर्स होते हैं जैसे बेल वाले जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो आपस में बहुत पास पास उगते हैं और ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की फॉरेस्ट का क्या महत्व है. फॉरेस्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल. जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है. दे गिव अस टिम्बर, फ्यूल, पल्प, रिजन, गम, केन, हर्ब्स एंड मैनी अदर यूज़फुल थिंग्स. और फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है यानी कि लकड़ियाँ, फ्यूल जो हम लकड़ियों को जला के हम खाना वगैरह बनाते हैं तो वो एज अ फ्यूल काम करती है. पल्प यानी कि ऐसे प्लांट्स जिससे हमें गूदा मिलता है, पल्प जो बोलते हैं. रिजन यानी कि किशमिश. गम जो हम गम यूज़ करते हैं. केन, बैम्बू, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट में मिलती हैं. Timber is one of the most important products of the forest and is used for building houses, furniture, agriculture, implements and tools. So timber बहुत ज़्यादा important है जो हमें forest से मिलता है जिससे हम घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो बनता है. Wood pulp is used in making paper. जो लकड़ी का जो गूदा है उसको हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाने में. Forest प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड. हमने लास्ट चैप्टर में इरोजन पढ़ा था, सॉइल इरोजन. तो फॉरेस्ट क्या है, सॉइल को इरोड होने में हेल्प कम करता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स. और फॉरेस्ट ही ऐसी चीज़ है जो जंगली जानवरों के लिए एक घर का काम करता है. दे आर ऑल्सो द होम ऑफ मैनी वैल्यूएबल एंड रेयर प्लांट्स. और फॉरेस्ट एक घर है उन कीमती प्लांट्स के लिए या फिर जो वो प्लांट जो कम हो गए हैं उनके लिए भी एक घर है. इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट. और भारत में बहुत तरह के जंगल पाए जाते हैं. द टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और जो फॉरेस्ट है वो डिपेंड करता है कि कितनी बारिश हो रही है. बारिश के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है. फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स. अब फॉरेस्ट जो है वो 5 अलग अलग तरीके में वो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests are found in the hot and wet regions of our country. ये जंगल पाए जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पर गर्म होता है और गीला एटमॉस्फेयर होता है. They are very dense. बहुत घने जंगल होते हैं. The trees have hardwood. जो trees हैं वहाँ की उनकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है. They grow very close. बहुत पास पास होते हैं. To each other and never shed their leaves fully and so are always green. और ये पेड़ क्या है, सारे पेड़ अपने पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती है, किसी का झड़ रहा है किसी का नहीं झड़ रहा. इसके वजह से ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखता है, इसलिए हम इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. Evergreen forests are found mostly in the western Ghats and the northeastern states of India. ये जो फॉरेस्ट है ये हमें कहाँ पर मिलता है देखने के लिए, वेस्टर्न घाट इंडिया के. यानी कि ये वाला जो घाट है वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यहाँ पर हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है. The main trees which grow in the evergreen forest are ebony, mahogany and rosewood. ये जो 3 पेड़ हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें उगते हुए मिलते हैं.
नेक्स्ट आता है डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट अकर मोस्टली इन द डेक्कन प्लेटो एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। डेसिडियस फॉरेस्ट हमें डेक्कन प्लेटो और हिमालय के जो नीचा भाग है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये जो पिंक कलर है हमको जो दिख रहा है, यहाँ पर हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ पिंक कलर है पूरा डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पे उगते हैं। The trees in these forests shed their leaves at the beginning of the summer season। और इस जंगल के जो पेड़ होते हैं वो गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले इनकी पत्तियाँ सब झड़ जाती हैं। The main trees in these forests are teak, sal and शीशम। और यहाँ पर ये 3 तरह के जो पेड़ हैं ये मेन हैं जो इस जंगल में उगते हैं। The wood of these trees is hard and expensive and used for making furniture and also as building materials। और जो इस जंगल की जो लकड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, कठोर होती है और एक्सपेंसिव मतलब महंगी होती है। और इसको ज़्यादातर हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए और बिल्डिंग मटेरियल्स मतलब घर वगैरह बनाने के लिए, जो डोर फ्रेम्स होते हैं ये सब बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। दीज आर मोस्टली फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयास। ये हमें कहाँ पर ज़्यादातर मिलती है? हिमालय की ढलान पे। टॉल ट्रीज विद नीडल शेप्ड लीव्स, यानी कि ये बहुत लंबे पेड़ होते हैं और इनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। आर फाउंड अलोंग द हायर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। ये माउंटेन्स के ऊपरी और जो ढलान है वहाँ पर मिलता है। देयर वुड इज सॉफ्ट। इनकी लकड़ियाँ कैसी होती है? नरम होती है। द कॉमन कॉर्निफेरस ट्रीज आर पाइन, देवदार, स्प्रूस एंड फर। ये पेड़ हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पिक्चर में देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखो कितना घना है। और एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा ही रहता है। डेसिडियस इनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। कॉर्निफेरस टॉल ट्रीज विद नुकीले पत्ती और हिमालय के स्लोप्स में। नेक्स्ट आता है थॉर्नी फॉरेस्ट। These are mostly found in the dry areas of the Indian desert and parts of the Deccan Plateau। ये जो जंगल है ये हमें कहाँ मिलता है? डेक्कन प्लेटो में और इंडियन डेजर्ट के पास मतलब रेगिस्तान के पास। The trees growing here have long roots and thorns and can live without water for a long time। क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है इसलिए इस पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो बहुत अंदर तक जाते हैं ज़मीन के अंदर, और इसमें कांटे हमेशा कांटे रहते हैं और ये पेड़ ज़्यादा दिन रह लेते हैं बिना पानी के। द ट्रीज़ विच ग्रो इन दीज एरियाज आर बबूल, किकार एंड वाइल्ड पाम्स। और थॉर्नी फॉरेस्ट इस तरह का दिखता है और यहाँ पर क्या उगते हैं? ऐसे जैसे बबूल, किकार और वाइल्ड पाम्स। नेक्स्ट आता है टाइडल फॉरेस्ट। दीज आर फॉरेस्ट इन दोज एरियाज वेयर द लैंड इज़ फ्लडेड बाय सी वाटर। ये जंगल वहाँ उगता है जहाँ पर समुद्र के पानी से वहाँ पर हमेशा भरा रहता है, फ्लड रहता है मतलब बाढ़ जैसा। द मेन एरियाज आर द डेल्टाज ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन द वेस्ट बंगाल। और ये गंगा की डेल्टा और ब्रह्मपुत्र जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर देखने को मिलती है। दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड सुंदरबंस। और ये फॉरेस्ट को हम सुंदरबंस नाम से जानते हैं। सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्रीज विच आर फाउंड हियर। यहाँ पर एक पेड़ है जिसका नाम सुंदरी है, इसलिए इस फॉरेस्ट का नाम सुंदरबंस रखा है। मोस्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग। और ज़्यादातर जंगल काट दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आबादी जो हमारे देश की है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। As a result of this large-scale deforestation, only 1/4 of the country's total land area is now under forest। और इस कारण क्या है, जो इतना डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटना हो रहा है, इसके वजह से इंडिया में या हमारे देश में सिर्फ 1/4 ही पार्ट बचा है जो फॉरेस्ट से कवर है, विच इज़ नॉट इनफ। और ये इनफ नहीं है। वी मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट। और हमारे पास 1/4 नहीं 1/3 होना चाहिए जो फॉरेस्ट के अंडर हो। The government in many states of India have passed laws for protection of trees and have meanwhile taken steps to increase the forest areas। और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज पास किए जहाँ पर हमको पेड़ को बचाना है और ऐसे स्टेप्स लेने हैं जहाँ पर हम
पेड़ उगा सके। द कॉमन पीपल हैव ऑल्सो बिकम अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग द फॉरेस्ट। और जो पब्लिक है, हम जो आम जनता है, इनको भी पता है कि जंगल कितना ज़रूरी है, पेड़ उगाना कितना ज़रूरी है। इन 1974 people of Garhwal under the leadership of Sundar Lal Bahuguna started a movement in which volunteers put their arms around trees and marked to stop them from being cut down. This came to be known as the चिपको movement. 1974 में जब पेड़ काटे जा रहे थे तो गढ़वाल जो कि नॉर्थ इंडिया में है, वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में ऐसे बहुत से लोग थे जो पेड़ को गले लगा के खड़े हो गए थे जब उनको पेड़ को काटा जा रहा था, जिसके वजह से बहुत से पेड़ कटना बंद हुए। और इस मूवमेंट को क्या नाम दिया? चिपको मूवमेंट। All states celebrates Van Mahotsav and have active social forestry programs which encourage the planting of trees in villages, towns and also along roads, railway lines and canals. ऐसे बहुत से states हैं जहाँ पर वन महोत्सव मनाया जाता है और social forestry programs हैं जो कि हम हमारे गाँव को, शहर को encourage करते हैं कि हम पेड़ को उगाएं और roads के किनारे, railway lines के किनारे और canals के किनारे भी हम पेड़ लगा सके। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन एवरी ईयर। और वन महोत्सव स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं जब बारिश स्टार्ट होने वाली होती है हर साल। There is another program called For Every Child a Tree. This program encourages children and their parents to plant trees and look after them. So यहाँ पर एक और प्रोग्राम है जहाँ पर हर बच्चा एक पेड़ में काउंट होता है और इस प्रोग्राम में क्या है कि चिल्ड्रन और पेरेंट्स एक प्लांट उगाते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी भर उस प्लांट का देखभाल करते हैं। If we want to live happily on this planet, we must plant more trees and work together to save the forest. और अगर हमें इस दुनिया में, इस प्लानट में अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें ढेर सारे प्लांट्स उगाने की ज़रूरत है और जंगल को बचाने की ज़रूरत है। सो ये प्लांट्स के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर। Nature has provided us a large variety of वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट एरियाज। सो नेचर ने हमें बहुत सी वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करी है जो जंगल में दिखती है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट देयर आर एलिफेंट्स, राइनोज, टाइगर्स एंड टियर्स। नॉर्थ ईस्ट के जंगल में हमें क्या जानवर देखने को मिलते हैं? एलिफेंट्स, राइनोसरस, टाइगर्स और डियर। द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द सुंदरबंस। और सुंदरबन फॉरेस्ट में टाइगर्स पाए जाते हैं जो फेमस रॉयल बंगाल टाइगर्स के नाम से जाने जाते हैं। लेपर्ड, टाइगर, बियर, वाइल्ड बियर एंड वाइल्ड बफेलो लिव इन द डेसिडियस फॉरेस्ट। ये डेसिडियस फॉरेस्ट में इस जानवर पाए जाते हैं। A large variety of fish, water birds and reptiles abound in our rivers, lakes and marshes. और जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर हमें बहुत सी वैराइटीज़ की फ़िश और ऐसी चिड़िया मिलती है जो पानी में, पानी के ऊपर रहती है या पानी के आसपास रहती हैं। और रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स है, क्रोकोडाइल्स है, ये सब वहाँ मिलते हैं। The Gir forest in Gujarat is well known as the last refuge of the Asiatic lion. Asiatic lion है जो वो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में पाया जाता है वहाँ मिलते हैं। A few people hunt wild animals for pleasure and for commercial purpose. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शिकारी करते हैं, शिकार जंगली जानवरों का करते हैं या फिर उनको मार के उनकी स्किन को बेचना या उनके दांत को, जैसे हाथी के दांत बिकते हैं, ऐसे इन सब को बेचने के लिए भी जानवर को मारते हैं। As a result, several species of wild animals have become extinct or are endangered. इस वजह से बहुत से जो wild animals की species हैं वो क्या एक्सटेंट हो गई या फिर एंडेंजर। एक्सटेंट मतलब कि दुनिया से ख़त्म हो गई हैं, या एंडेंजर्ड मतलब कि आप कुछ ही जानवर बचे हैं जो वो मर गए तो फिर वो भी एक्सटेंट में आ जाएंगे, मतलब वो दुनिया में से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। The endangered animals are those animals the numbers of which have been reduced to such a low level that they are in danger of extinction. So
एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? वो जानवर होते हैं जिनकी नंबर्स इतनी कम हो गई है कि अगर उनका देखभाल नहीं करा तो वो एक्सटेंशन में गिने जाएंगे. In order to preserve the wildlife, our government has developed a number of zoos, national parks and wildlife sanctuaries. और wildlife को प्रिजर्व मतलब संभालने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ढेर से जूज, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं. इन द सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स नोबडी इज़ अलाउड टू कट डाउन एनी ट्रीज और किल एनिमल. और इस सेंचुरीज में और नेशनल पार्क्स में किसी को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो पेड़ को काटे या कोई जानवर को मारे. टूरिस्ट from all over the world visit our country to see these animals and to take photographs. और जो सैलानी होते हैं, जो घूमने आते हैं पूरे दुनिया से, वो हमारे देश आते हैं इन जानवरों को देखने के लिए और फोटोज़ खींचने के लिए. Some of the well known national parks and wildlife sanctuaries are the, और कुछ जो बहुत अच्छे से सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स जाने जाते हैं उनमें से कौन से हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, गिर सेंचुरी जो कि गुजरात में है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, चिलिका जो कि उड़ीसा में है और सरिस्का जो कि राजस्थान में है. We must all help to save our forest and our wildlife. They are our most precious and natural resources. और इसलिए हम सबों को अपने जंगल और अपने जंगली जानवर को बचाने की ज़रूरत है क्योंकि वो हमारे लिए कीमती ख़जाने की तरह है और बहुत ज़्यादा प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है. सो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. सो बाय दिस you can complete your work which I will be sending you soon.